जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 9 जो विषय विज्ञान का पेपर है बच्चों। ठीक है, तो आज हम विज्ञान के प्रश्नों को जानेंगे। ठीक है, अर्धवार्षिक में किस तरह आएंगे बच्चों, यही पेपर बच्चों आएगा। तो वीडियो एंड तक अवश्य आप देखेंगे कि किस टाइप का प्रश्न बच्चों आपको पेपर में आने वाला है बच्चों। ठीक है, अभी तक बच्चों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए। पेपर उसके बाद आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें से बच्चों पहले तो बहुविकल्पीय 20 प्रश्न आपको मिलेंगे बच्चों। ठीक है, जिसमें से उमयार मिलेगा बच्चों, जिसको आपको क्या करना है, गोला करना है, जो ऑप्शन जिसका करेक्ट होगा। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न हैं देख रहे हैं। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से खंड क में बच्चों भौतिक विज्ञान के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से बच्चों दिया, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रहा कार जो है 12 मिनट में चलती है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करेंगे बच्चों, क्योंकि सॉल्व करेंगे ज़्यादा टाइम हो लगेगा बच्चों, इसलिए हम सॉल्व करके यहाँ ट्रिक किए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, 7 किलोमीटर बच्चों आएगा आपको। क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। देख रहे हैं दिया है, यदि दो राशियों का ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां मतलब किस प्रकार की होंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सी ऑप्शन, मतलब अनुक्रमानुपाती होती हैं। क्लियर, जो ग्राफ बनाएंगे दोनों राशियां क्या होंगी, अनुक्रमानुपाती होंगी। फिर तीसरे प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। दिया गया किसी यम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होता है। संवेग बराबर बच्चों आप पढ़े होंगे बच्चों, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, मतलब यम इंटू भी होता है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। देख रहे हैं यम इंटू भी है, बाकी और कोई ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न पे देख रहे हैं, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड मतलब किस प्रकार के होंगे जब पिंड गिरेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। त्वरण क्या होगा बच्चों, समान होगा। क्लियर, क्या होगा, त्वरण समान होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या बच्चों आपका करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। देख रहे हैं दिया है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालने पर गुरुत्वीय त्वरण होता है। मतलब गुरुत्वीय, जब किसी वस्तु को ऊपर उछालेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार का होगा। तो देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। क्या होगा, उच्चतम बिंदु पर जो जी का मान होगा क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर पे देख रहे हैं बच्चों, दिया है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस प्रकार होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सी ऑप्शन। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर क्या होगा, बराबर होता। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर, इस प्रकार से प्रश्न संख्या आप 6 तक जान ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 7वां। देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से दिया, जब वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होती है। क्या, कौन सी गति होती है, असमान गति कहलाती है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। इस तरह से यह तो रहा भौतिक विज्ञान के प्रश्न। अब आ गए जो खंड ख है, किसके प्रश्न आ गए, रसायन विज्ञान के। क्लियर, तो देख रहे हैं रसायन विज्ञान में 8वां प्रश्न इस तरह दिया है, शुद्ध गलते बर्फ का तापमान होता है। ये नॉर्मल प्रश्न है बच्चों, आप जानते हैं जब बर्फ गलता है तो उसका तापमान क्या होता है, 273 केल्विन। क्या होता है, 273 केल्विन। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट करेक्ट है। क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया कहलाती है। क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं। ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है बच्चों। ठीक है, क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। फिर प्रश्न संख्या 10 कुछ इस प्रकार से दिया, दूध है, मतलब दूध किस प्रकार का है। देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, सी ऑप्शन। द्रव का द्रव में क्लोराइड विलयन, मतलब द्रव का किस में है, द्रव में क्लोराइड विलयन। बाकी कोई ऑप्शन बच्चों करेक्ट नहीं है। इस तरह से सी ऑप्शन बच्चों क्या आपका करेक्ट है।
फिर आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। देख रहे हैं निम्नलिखित में से तत्व नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा तत्व नहीं है। देख रहे हैं ऑक्सीजन भी तत्व है, ए ब्रोमीन भी तत्व है, जस्ता भी है, लेकिन कागज एक ऐसा है जो क्या है बच्चों, तत्व नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। फिर 12 नंबर पे बढ़ते हैं आगे। वीडियो एंड तक अवश्य बच्चों देखेंगे तो जरूर आप जान जाएंगे किस प्रकार के प्रश्न बच्चों पेपर में आएंगे, जिससे कि आप तैयार कर सकेंगे। ठीक है, अगला दिया बच्चों, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। सिंपल बात है बच्चों, आप जानते भी हैं कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया बच्चों, दिया है निम्न में से कौन सा विषम परमाणविक अणु है। तो विषम परमाणविक वह अणु कहलाता है बच्चों जो दो तत्वों से मिलकर बना होता है। तो दो तत्वों से मिलकर कौन बना होता है, यहाँ दिया है H2O। क्लियर, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए अब तो रहा रसायन विज्ञान का प्रश्न खत्म होता है। अब खंड ग में बच्चों जीव विज्ञान के प्रश्न आएंगे। जो जीव विज्ञान का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देख रहे हैं, नई पादप कोशिकाओं में भित्ति बनी होती है। किसकी बनी होती है, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, एक प्रोटीन नहीं होगा बच्चों, कौन सा होगा, सेल्यूलोज की। कौन सी बनी होती है, सेल्यूलोज की, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया बच्चों, आनुवंशिक सूचना का वाहक प्रायः होता है। आप जानते हैं आनुवंशिकता बच्चों DNA के कारण होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। यहाँ देख रहे हैं DNA का मतलब होता है बच्चों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्लियर, अगला 16 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दिया है बच्चों, अस्थि किस प्रकार का उत्तक है। अस्थि किस प्रकार का उत्तक है, देख रहे हैं, संवहन उत्तक है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से 17 नंबर प्रश्न बच्चों इस प्रकार से दिया है, मृदक होता है। मृदक एक और नाम से भी जानते हैं बच्चों, पैरेकाइंडमाइन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन किस प्रकार का होता है, अस्थाई उत्तक होता है। क्या होता है, अस्थाई उत्तक कहलाता है बच्चों। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिया है जाइलम में प्रायः वाहिकाएं मिलती हैं। तो किस प्रकार की वाहिकाएं मिलती हैं बच्चों, बायोफाइटा में। किस में मिलती हैं, बायोफाइटा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर विकल्पी में दिया है वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं भाग होती हैं। किस में होती है, जाइलम में होती है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट, फर्स्ट नंबर बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर दिया है कंडरा जोड़ती हैं। तो कंडरा किसको जोड़ती हैं, पेशियों को हड्डियों से। किसको जोड़ती हैं, पेशियों को हड्डियों से। इस तरह से पूरा बहुविकल्पी बच्चों आपने जान लिया किस प्रकार का बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों आपको आएंगे मिलेंगे। ठीक है, अब आएगा बच्चों लिखने वाला प्रश्न जो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखने वाले में पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है बच्चों, 4 नंबर का है, दिया लघुत्तरी प्रश्न भौतिक विज्ञान का जो है देख रहे हैं, लिखा गया है। दिया है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो बच्चों यह बताना है, द्रव्यमान और भार में अंतर लिखना है बच्चों। ठीक है, जैसा कि आप जानते याद किए होंगे, अगर याद नहीं किए होंगे तो ज़रूर आप जान लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेकंड प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया बच्चों, न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम बच्चों लिखना है और एक उदाहरण भी देना है बच्चों। यहाँ लिख रहा है, एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है बच्चों, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करता है। इसका बच्चों क्या करना है, कारण देना है बच्चों। ठीक है, क्या करना है, इसका कारण देना, मतलब जो पृथ्वी चंद्रमा की ओर क्यों नहीं गति करता है इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, ये कितने नंबर का है बच्चों, 4 नंबर का। फिर आगे बढ़ते हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न में। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जो चौथा है, दिया न्यूटन के गति के
दूसरे नियम को लिखना है। न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या करना है बच्चों, लिखना है। इसके आधार पर बल की परिमात्रात्मक परिभाषा भी दीजिए और बल का मात्रक भी बच्चों क्या करना है, लिखना है, जो कितने नंबर का बच्चों, 6 नंबर का है। क्लियर। फिर या तो इसको लिखिए या तो अथवा करके देखिए, नीचे भी परिभाषा दिया गया बच्चों। नीचे प्रश्न क्या दिया है, एक समान चाल से गतिशील पिंड का दूरी समय ग्राफ खींचना है। मतलब क्या करना है, दूरी और समय के बीच क्या करना है, ग्राफ खींचना है। जैसे कि आप पढ़े होंगे बच्चों, इस आलेख से चाल की किस सतह पर परिकलित करना है, चाल का क्या करना है बच्चों, मान निकालना है। क्लियर। चलिए, इस तरह से भौतिक विज्ञान का प्रश्न समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं खंड ख में, जो रसायन विज्ञान का प्रश्न है। पहला प्रश्न रसायन विज्ञान कुछ 5वां प्रश्न है, दिया है समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों में क्या अंतर है। समांगी और विषमांगी मिश्रण में बच्चों अंतर लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट 6ठे प्रश्न पे देख रहे हैं, दिया बच्चों क्या दिया है, निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। मतलब सूत्र भी लिखना है, उसका द्रव्यमान भी निकालना है। ठीक है। यहाँ तक तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। किस टाइप का प्रश्न बच्चों आपको मिला है अर्धवार्षिक पेपर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस प्रकार का दीर्घोत्तरी प्रश्न है, जो 7वां नंबर बच्चों दिया, स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित क्या करना है, समझाइए। इसको लिखना है। फिर अथवा करके या तो इसको लिखिए, ठोस द्रव तथा गैसीय अवस्था में अंतर स्पष्ट करना है। तीनों में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। क्लियर है। फिर यहाँ देखिए खंड ग में जीव विज्ञान के प्रश्न है, जो 8वां नंबर है। कोशिका की खोज किसने और कैसे की थी, ये भी स्पष्ट करना लिखना है। फिर यहाँ देखिए 9वां प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम क्या करना है, एटीपी का पूरा नाम लिखना है और इसका क्या करना है, कार्य भी क्या करना है, लिखना है। फिर 10वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया, पौधे में पास्पिजन के कार्यों का उल्लेख करना है। ठीक है। पौधे में क्या करना है, पास्यो उत्सर्जन का कार्यों के करना है, उल्लेख करना है। ठीक है बच्चों। फिर लास्ट प्रश्न बच्चों को इस प्रकार से, पौधों में जटिल उत्तक क्या है, इनका संक्षिप्त में सचित्र वर्णन करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है, हरित लवणों की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करना। बच्चों इस तरह से पूरा पेपर बच्चों समाप्त हो गया। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको पूरा बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में अवश्य आप शेयर करेंगे बच्चों की, अन्य बच्चे भी जान सकें, पढ़ सकें। क्लियर। जय हिंद, जय भारत बच्चों।